नमस्कार, मैं हूँ बिंदिया और जनजन की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपसे एक झारखंड की खबर विश्लेषण करने वाले हैं जो दिल दहला देने वाली है। एक सामान्य सी लड़की, सामान्य सपने लेकर जीने वाली लड़की, आधुनिक भारत के एक राज्य है जिसका नाम झारखंड के एक छोटे से गांव दुमका की निवासी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसने अभी जीना भी शुरू नहीं किया था कि जलाकर मार दी गई। क्यों? क्योंकि किसी साड़ू का दिल आ गया था उस पर, उसे बीबी बनाकर ले जाना चाहता था। एक पढ़ी लिखी लड़की किसी से भी विवाह का प्रस्ताव क्यों स्वीकार करती? सो मना कर दिया। शाहरुख को चुभ गई ये बात, वही बर्बर मुगलिया सोच, जो पसंद आ गई वह मेरी है। खिलजी से लेकर अकबर तक जिसने हमेशा क्रूर शासन का उदाहरण दिया, और वो सबने यही तो सिखाया है। किसी अंकिता की इतनी औकात कि वह किसी शाहरुख की बात काट दे। शाहरुख घर में घुसे, पेट्रोल गिराया और जला दिया। लड़की खुद दौड़कर आंगन में आई, बाल्टी से पानी लेकर अपने ऊपर उड़ेला। 18 वर्ष की बच्ची की जीने की लालसा। इस छोटी आयु में मरना कौन चाहता है? अस्पताल में वह हर मिलने वाले से एक ही बात पूछती थी, मैं बच तो जाऊंगी ना? पर नहीं बची। 90% जल गई थी, कैसे बचती? जीवित जला दी गई। लड़की की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। कितना तड़पी होगी और उसके तड़पने से कितना खुश हुआ होगा शाहरुख ना, इसीलिए तो जलाया था। कहता था मेरी ना हुई तो तड़पा कर मारूंगा। कोई नेता पत्रकार उसे मिलने अस्पताल नहीं गया। क्यों जाता? क्योंकि राजनीतिक लायक मुद्दा नहीं था ना। मर गई तो मर गई। यह राजनीतिक और पत्रकारिता की संवेदना का स्तर है। आप सोच कर देखिए, शाहरुख भी तो जानता होगा कि इसके बाद पकड़ा जाएगा और जिंदगी जेल में सड़ते हुए कट जाएगी, पर नहीं। वह जानता है कि उसके जैसे 10 शाहरुखों ने यदि अंकिताओं को जला दिया तो 11वीं अंकिता किसी शाहरुख को मना नहीं कर पाएगी। वह अपने मिशन में सफल है, यही उसकी विजय है। पूरा खेल खौफ फैलाने का है। वह यह भी जानता है कि उसके मुद्दे पर न नेता विरोध करेगा, न किसी टीवी चैनल पर डिबेट होगा। उसको बचाने के लिए फंडिंग होगी और संभव है कि कुछ वर्षों में वह जेल से बाहर आकर सुखी जीवन जीने लगेगा। इस देश में ऐसा होता रहा है। शाहरुख अंकिता के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था। वह कई बार उसके घर जाकर धमका चुका था। हर बार अंकिता के पिता उसे समझाने का प्रयास करते और छोड़ देते। यकीन कीजिए, उसके पिता की इसी अति सहिष्णुता ने अंकिता की जान ली। यदि वह पिता उसी समय पुलिस के पास जाता और राजनीतिक संगठनों के पास जाता तो संभव था कि आज लड़की जी रही होती। पर किसी भी तरह चुपचाप मामले को सुलझा लेने के भाव ने अंकिता को मार दिया। यह कठोर सच है कि हमारे देश में बेटियों से जुड़े मामले में इस तरह की निर्लज चुप्पी आम है। जो इंसान इतनी गंदी हरकत करके भी अफसोस तक नहीं कर रहा है, जब प्रशासन उसे पकड़ती है तो वह मुस्कुराता है, क्योंकि वो इस सिस्टम के बारे में अच्छा से वाकिफ है। आप देखिएगा, केस चलेगा तब शाहरुख की मां मीडिया में आकर कहेगी, हम बहुत गरीब हैं, मेरा बेटा ही कमाने वाला है, उसे छोड़ दिया जाए। देश की बौद्धिकता उछलने लगेगी। आधी रात को कोर्ट खुलने लगेगी। सब उसकी ओर खड़े हो जाएंगे। अंकिता की पीड़ा किसी को याद नहीं रहेगी। जिस देश में कभी महारानी की प्रतिष्ठा का पूरा राज्य बलिदान दे जाता था, जिस देश में स्त्रियों की इज्जत से खेलने वालों की इतिहास से नामो निशान तक मिटा दिया जाता था, आज वह सिर्फ मोमबत्तियां पकड़ना सीख गया। देश अब बेटियों की सुरक्षा करना भूल गया है। देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसे धर्म जाति के एंगल से उठकर सोचने की जरूरत है और दोबारा कोई शाहरुख किसी अंकिता के साथ ऐसा न करे। इसलिए झारखंड की सरकार से निवेदन है कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों के साथ कठोर से कठोर सजा दी जाए। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।